एक दफा एक चालाक और धोखेबाज शख्स ने कहीं से एक गधा चोरी किया और उसे फखोरा करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले उसने गधे के मुंह में असरफिया ठूंसकर कपड़े से अच्छी तरह बंद कर दिया। बाजार की पूरी हुजूम जगह पे खड़े होकर उसने गधे के मुंह में कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से असरफिया निकलकर जमीन पर गिरने लगी। सिक्कों की झनकार सुनकर लोग मुअत्तज हो गए और हैरान होकर पूछने लगे कि गधे के मुंह से सिक्के और वह भी सोने के, यह क्या माजरा है। धोखेबाज शख्स कहने लगा, भाइयों, यह एक अजीबो गरीब गधा है और मैं इससे बहुत ही तंग हूँ। मैं जब भी परेशान या उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से सोने की असरफिया गिरने लगती है। तब तो मेरे घर में असरफिया रखने की जगह भी नहीं बची। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे कोई जरूरतमंद और जानवरों से प्यार करने वाला ताजिर खरीद ले। लोगों ने असरफियां गिरती हुई अपनी आंखों से देख ली थी और बाकी का सिक्का किस्सा सुनकर हर किसी की ख्वाहिश यही थी कि यह गधा जितने में भी मिल जाए सस्ता ही है। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोलियां लगाते हुए आखिरकार एक बड़े ताजिर ने तीर रकम देकर उसे खरीद लिया। फरोख्त करने वाले ने रकम और जमीन पर गिरे हुए सिक्के समेटे और घर चला गया। जिस ताजिर ने गधा खरीदा था वो फक्र से गर्दन अकड़ते हुए चल रहा था और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके घर तक पहुंच गए। सारे लोग मिलकर उदास और परेशान शक्ल बनाकर गधे की इर्द गिर्द बैठ गए। लोग घंटों बैठकर इंतजार करते रहे और आखिरकार वो सचमुच के परेशान हो गए। दौरान गधा जो कब से भूखा था, उसने खूब चरा खाया मगर एक सिक्का तक ना गिराया। आखिरकार वहां से किसी थाना का गुजर हुआ। उसने बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि फरोख्त करने वाला भाग जाए, फौरन उस धोखेबाज को पकड़ लो। ताजिर और सब इकट्ठे होकर जब उस धोखेबाज के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, तब उसके मुत्तलिक पूछा तो अंदर से उसे धोखेबाज की बीवी ने कहा, वह तो किसी काम से दूसरे गांव गए हुए हैं। आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ। वह जाकर उन्हें आपके मुत्तलिक बताएगा और उन्हें हर सूरत अपने साथ लेकर आएगा। लोग दिलचस्प से देखने और सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है कि कुत्ता अपने मालिक को घर लाए। दरअसल उस चालाक शख्स ने जब देखा कि तमाम लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए तो उसने अपनी बीवी को कुत्ते वाली पट्टी पर ही घर में पहले से ही बांधे हुए थे, कुत्ते को आजाद किया और खुद घर की पिछली सिमत से चुपके से निकल गया। दूर जाकर उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापिस घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर गुजरी तो कुत्ते को अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वह शख्स जिसने गधा फरोख्त किया था उसी कुत्ते के पीछे पीछे चलता आ रहा था। अब सारे लोग यह बात भूल कर वहाँ क्यों आए हैं। कुत्ते के मालिक पूछने लगे कि यह तो बड़े ही काम का है, बताओ ये कितने का है, इसे तो हर सूरत खरीदना होगा। उस धोखेबाज और चालाक शख्स ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में अच्छे दाम मिलने पर वह कुत्ता उसी हुजूम में से एक दूसरे ताजिर को रौद कर दिया। अब लोग टोली की शक्ल में सिर्फ यह देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए उस शख्स को कैसे वापस लेकर आता है, उस ताजिर के साथ चलते गए। ताजिर ने घर जाकर गुलाम को कहा कि तुम साथ वाले गांव चले जाओ ताकि कुत्ता तुम्हें ढूंढकर वापस ले आए। गुलाम
जैसे ही दूसरे गांव पहुंचा वहां से भाग निकला और कुत्ता भी कहीं दूर चला गया, जो वापस न आया। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोगों को पता चल गया कि यह एक बार फिर हमारे साथ धोखा हो गया है। वह दोबारा इकट्ठा होकर जब उसी धोखेबाज के घर गए तो वह एक बार फिर घर के पिछले खुफिया दरवाजे से भाग निकला और उसकी बीबी कहने लगी कि वह साथ वाले गांव किसी काम से गए हुए हैं। लोगों ने कहा कि आज हम उसके घर के अंदर बैठकर उसका इंतजार करेंगे। और यूं ही दोनों ताजिरों ने समेत इर्द गिर्द के तमाम लोग उसके घर में बैठ गए। काफी देर जब गुजर गई तो वो धोखेबाज घर में दाखिल हुआ और वहां बैठे हुए लोगों को देखकर चापलूसी से काम लेते हुए उसके सामने झुक झुक कर आवाज बजाने लगा और बीबी से पूछने लगा कि मेरे हाथ में मेहमानों की तकरीब में तुमने क्या किया? इन मेहमानों को कुछ खाने के लिए दिया भी या भूखा ही बिठाया रखा? वह लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे कि हमें जिसे धोखेबाज समझ रहे थे वो तो बड़ा ही सही और मेहमान नवाज बंदा है। उसकी बीबी ने इनकार से सर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और फालतू लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैंने तो इन्हें पानी तक नहीं पूछा। यह सुनकर वह शख्स गुस्से में पागल हो गया और जेब से एक खंजर निकालकर बीबी के पेट में घोंप दिया। फौरन लहू बह निकला और उसकी बीबी लहलाकर नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वहां बैठे हुए लोग उसे बुरा भला कहने लगे कि हमारे पैसे को तो रहने दो, लेकिन हमारे लिए अपनी बीबी को कत्ल करना कहाँ का दानवमंदी है। वह चालाक और धोखेबाज कहने लगा कि आप लोग फिक्र न करो, यह हमारा रोजाना का काम है। मैं इसे गुस्से में आकर कत्ल कर देता हूँ, दोबारा इस सीन से जिंदा भी कर देता हूँ। यह कहते हुए उसने दीवार पर टंगे हुए किसी बड़े जानवर के सिंग की तरफ इशारा किया। फिर वह सिंग उतारा और मरी हुई बीबी के पास बैठकर सिंग को मुंह में दबाकर सपेरों की तरह झूम झूम कर फूंक मारता बजाने लगा। थोड़ी देर बाद वही मकसूद जो कुछ देर पहले सबके सामने खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, उस अपने जहन पर हाथ रखे हुए खड़ी हुई। तमाम लोग परेशान हो गए और एक बार फिर वह सब यह बात भूल गए कि वह क्यों आए थे। उस सिंह को खरीदने के लिए दर पर हो गए। धोखेबाज ने भोली बताने की खातिर यह करना शुरू कर दिया कि यह तिसल्ली सिंह पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है। मैं इसे किसी भी कीमत पर फलाप नहीं करूंगा। करते करते एक बड़े ताजीर ने सबसे ज्यादा रकम अता करके वह सिंह खरीद लिया और सिंह खरीदकर वह लोग अपने अपने घरों चले गए। जिसने सिंह खरीदा था कहने लगा, मैं जो अपनी बीबी की चमक से तंग आ गया हूँ, आज अगर उसने लड़ाई की तो मार दूंगा और रात सुकून से गुजारकर सुबह सिंह की मदद से जिंदा कर लूंगा। लेकिन दर हकीकत वो धोखेबाज ने जब अपने घर के बाहर लोगों को इकट्ठा दोबारा देखा तो वह फौरन मंसूबा बनाकर अपनी बीबी को शामिल कर लिया था। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीबी के कपड़ों में छुपा दिया था। फिर एक खंजर लिया जिसके दरख्त में खुफिया हना और एक बटन था जिसको दबाने से खंजर का फूल अपने दफ्त में गायब हो जाता था और वह पुराने बेकार सिंह लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर की खुफिया रास्ते से निकलकर थोड़ी देर बाद वापस आ गया और फिर बीबी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर बेकार सिंह को फरोख्त कर दिया। जिसने सिंह खरीदा था जैसे ही घर पहुंचा उसकी बीबी ने हफ्से मालूम दराई शुरू कर दी। उसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीबी के पेट में घोंप दिया। खून निकलता वह तड़पती और ठंडी हो गई। उसने उसे उठाकर कमरे में लटका दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर उसने
सिंह को मुस्तकलिफ तरीकों से बजाया, मगर वह तो मर चुकी थी। धीरे धीरे उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। वह पछतावे के एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर लोग उसके मुतजिर थे कि पता करे कि रात में क्या बीबी और सिंह के क्या कमाल दिखाया है। वो आदमी दुख और शर्मिंदगी को छुपाना चाहता था, मगर कुछ लोगों ने जब इसरार किया तो असल बात गवाही ली। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि इस नौसरबाद की किसी बात से नहीं आना है और उसको देखते ही काबू करके एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक देना है। सबने इस बात पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर वह लोग इकट्ठा होकर उस धोखेबाज के घर पहुंचे और अंदर जाकर उसे काबू कर लिया। बड़ी सी बोरी में डालकर समुद्र की तरफ चल दिए। समुद्र वहां से काफी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए वो सब लोग थक गए। समुद्र से फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, उसके बाद आराम से उसे पानी में फेंक देंगे। वह लोग थके हुए थे, इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद ने आ लिया और वह बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद शख्स ने भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना शुरू कर दिया, मगर तमाम लोग तो हवा में हर रोज के मजे ले रहे थे। इसमें वहां से एक चरवाहे का गुजर हुआ। उसने देखा कि लोगों का जमघट फिर और तिरछा होकर सो रहा है और एक तरफ परी बोरी से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है और उसमें भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा कर दिया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो उसने देखा कि उसके अंदर कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा, शख्स तुम कौन हो? आगे का स्टोरी अगले भाग में।